दोस्तों, सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट को विड्रॉ करना। अभी क्या है कि बिहार के अंदर जो रूलिंग महागठबंधन के लीडर्स है, ये जो आरजेडी है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, मतलब बीजेपी के अपोजिशन ने जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज ने बिहार में सरकार बना रखी है, वो पूरी इंडिया की अलग अलग सरकारों से ये आप कह लो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जनरल कंसेंट दी गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, इसको आप विड्रॉ करो, क्योंकि बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है। अब सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कौन सी जनरल कंसेंट देती है राज्य की सरकारें सीबीआई को। इस कंटेक्स्ट में इससे पहले एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, द इशू ऑफ विड्रॉवल ऑफ जनरल कंसेंट टू सीबीआई, व्हाट इज द लॉ ऑन जनरल कंसेंट। इसके रिस्पेक्ट में मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके यहां पे देखिए। सीबीआई की अगर आप बात करो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो यह बना है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर। और इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि अगर किसी एक राज्य के अंदर कोई एक केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है सीबीआई को, तो उस राज्य की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली अगर आप सेक्शन 6 ऑफ द डीपीएससी एक्ट पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन, इसमें क्या लिखा है? Nothing contained in Section 5, titled Extension of Powers and Jurisdiction of Special Police Establishment over the area, shall be deemed to enable any member of the Delhi Special Police Establishment, CBI भी इसका member है, to exercise powers and jurisdiction in any area in a state, not being a union territory or railway area, without the consent of the state government। मतलब कि ओवरऑल सीबीआई को अगर किसी राज्य के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर उसको उस राज्य की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो नहीं लेती है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। ये कहां लिखा है? सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर लिखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक जनरल कंसेंट मतलब इंप्लिसिट मानी जाती है। देखिए क्या है, केंद्र की सरकार की एजेंसी है सीबीआई। अब अक्सर कर सीबीआई ओवरऑल करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी पकड़ती है। मान लो सीबीआई को टिप मिली कि देश के किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट करप्शन कर रहा है, तो उस केस में सीबीआई रेड मार सकती है। अभी मान लो सीबीआई दिल्ली में, टिप मिली आपकी बिहार में कि बिहार की राज्य की सरकार के ऊपर तो जल्दी देखो सीबीआई आती नहीं। केंद्र की सरकार में मान लो कोई डिपार्टमेंट है बिहार के अंदर, वहां पे कोई इंप्लॉय करप्शन कर रहा है, उसके खिलाफ किसी मान लो इंटरप्राइजिंग सिटीजन ने कंप्लेन कर दी, तो उस केस में सीबीआई सीधे रेड मार के उसको पकड़ लेगा। अभी सीबीआई जाके राज्य की सरकार से पहले परमिशन लेने लगा तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स के अगेंस्ट जो केस वगैरह होते हैं, इनमें अमूमन सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेता है, सीधे वहां पर रेड मार के अपना एक्शन वगैरह जो भी उसको लेना है ले सकता है। इसको बोलते हैं जनरल कंसेंट। तो बहुत से राज्यों ने, ऑलमोस्ट सारे ही राज्यों ने जनरल कंसेंट दे रखी थी सीबीआई को फॉर सीमलेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एक राज्य के अंदर जितने भी केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज हैं, उनके रिस्पेक्ट में केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को एक जनरल कंसेंट दे के रखी गई है। इस जनरल कंसेंट को ऑलरेडी 9 राज्य हटा चुके हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय, जहां पे ओवरऑल एंटी बीजेपी सरकार थी, बीजेपी के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार थी, उन्होंने अपने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला कि अब हमारे डोमेन में केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट भी अगर तुम्हें एक्शन लेना है तो पहले हमसे प्रायर बात करनी पड़ेगी, अपने आप से तुम एक्शन नहीं ले सकते। इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सीबीआई की ताकतें लिमिटेड हो जाती हैं और एक एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी ताकतें अनलिमिटेड हो जाती हैं। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरे देश में ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है। कहीं पे भी एनआईए छापा मार सकता है, कहीं पे भी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। किसी भी प्रकार की सरकार से किसी भी प्रकार की परमिशन एनआईए को लेने की जरूरत नहीं है, बट सीबीआई को कंसेंट लेनी पड़ती है। और सीबीआई की कंसेंट केस स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। मतलब बेसिकली ओवरऑल केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज या राज्य की सरकार के एम्प्लॉयज के ऊपर ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू कर सकता है। इसके लिए राज्य की सरकार ने मान लो जनरल कंसेंट दे दी। दूसरा केस स्पेसिफिक, कि कोई बड़ा मुद्दा है, मान लो आप कह लो सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस कोई सामने आ गया, तो उस कंटेक्स्ट में केस स्पेसिफिक केसेस में भी राज्य की सरकार की तरफ से मैटर सीबीआई को रेफर हो जाता है कि भाई आप ही देख लो।
तो इसीलिए जनरल कंसेंट का जो लॉ है वो यहाँ पे न्यूज में है। रीजन बीइंग कि जो रूलिंग महागठबंधन की सरकार है बिहार के अंदर, वो यहाँ पे एक कॉल दे रही है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग राज्यों में कि जो जनरल कंसेंट दी गई है सीबीआई को केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लो, क्योंकि बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट गलत तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। ओके, तो अगर ये जनरल कंसेंट विड्रॉ होती है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग राज्य के केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सीबीआई को राज्य की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका एक और मतलब हुआ कि अब जैसे ही सीबीआई के ऑफिसर किसी एक ऐसे राज्य के डोमेन में या एरिया में घुसते हैं जहां पे जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली गई राज्य की सरकार के द्वारा, तो उन सीबीआई ऑफिसर्स के पास पुलिस ऑफिसर्स का दर्जा होगा ही नहीं उस राज्य के अंदर, जबकि डीएसपी के अंदर एक पर्टिकुलर सीबीआई के ऑफिशियल के पास पुलिस का ऑफिशियल का दर्जा होता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर राज्य में जनरल कंसेंट विड्रॉ कर ली गई है वहां पे नहीं होता है। तो आई होप जनरल कंसेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। बिहार की महागठबंधन की सरकार केंद्र की सरकार के अगेंस्ट बोल रही जनरल कंसेंट विड्रॉ करो, 9 स्टेट्स में ऑलरेडी विड्रॉ हो रखी है। इसका आउटकम क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाती है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट था, एक अलग से वीडियो इंपॉर्टेंट लगी जो मैंने बना दी। करंट अफेयर्स भी आपको अपलोडेड मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते